हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ बाय वेन डायर बुक के बारे में। सुमन एक साधारण सा आदमी था जिसकी जिंदगी रोजमर्रा के झमेल और तनाव से भरी हुई थी। वह हर सुबह उठकर ऑफिस के लिए भागता, ट्रैफिक में फंसता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी लाइफ जैसे एक लूप में फंस गई थी। एक दिन एक दोस्त ने उसे सलाह दी, या तुझे कुछ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, यह किताब पढ़, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। सुमन ने किताब का नाम सुना, पर पहले तो सोचा कि यह सेल्फ हेल्प किताबें बस टाइम पास होती है। लेकिन जब उसी दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी रिपोर्ट्स पर गुस्सा किया और उसे केयरलेस वीडियो संगीत किताब उसके हाथ में आई, तो सुमन ने उसे क्यूरियोसिटी के साथ खोल लिया। पहली चैप्टर का टाइटल था द पावर ऑफ थॉट। उसने सोचा यह क्या नया होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा। लेखक डॉक्टर वेन डायर ने लिखा था, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो। सुमन ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे यह बड़ा प्रोफाउंड लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरे थॉट्स ही मेरी लाइफ को शेप करते हैं? किताब ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप हर दिन यही सोचे कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो यह सच में मुश्किल ही लगने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचना शुरू करें कि हर परेशानी एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपका नजरिया बदल सकता है। सुमन को यह कुछ आइडियलिस्टिक लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे एक चांस देने का सोचा। उसने अपने कमरे की लाइट डिम कर दी, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा और खुद से पूछा, मैं सबसे ज्यादा क्या सोचता हूँ? उसे याद आया कि अक्सर वह यही सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है या उसका लक कभी अच्छा नहीं रहता। ये पैटर्न्स उसके दिमाग में बार बार आते थे। सुमन ने किताब में आगे पढ़ा, योर थॉट्स आर लाइक सीड्स, व्हाट एवर यू प्लांट इन योर माइंड विल इवेंचर। ये एनालॉजी उसे पसंद आई। उसने सोचा, अगर मेरे थॉट सीड्स हैं, तो मैं बार बार नेगेटिव सीड्स ही क्यों बो रहा हूँ? अगले दिन उसने एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। ऑफिस जाते समय यूजुअल फ्रस्ट्रेशन के बजाय उसने मन ही मन सोचा, आज का दिन अच्छा जाएगा, मेरे बॉस खुश रहेंगे। ट्रैफिक में फंसने के बाद भी उसने गुस्सा करने के बजाय सोचा, चलो कुछ और पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। ऑफिस पहुँचते ही एक छोटा मिरेकल हुआ। बॉस, जो हमेशा उससे कंप्लेंट्स करते थे, ने उसकी एक पुरानी रिपोर्ट की तारीफ की। सुमन पहले कुछ सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने सुबह पॉजिटिव सोचा था। दिन भर उसने खुद को मॉनिटर किया। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, उसने उसे कंफ्यूज पॉजिटिव थॉट में बदलने की कोशिश की। शाम को जब वह घर लौटा, तो सरप्राइजिंगली वह उतना थका हुआ नहीं था जितना आमतौर पर होता था। रात को उसने फिर से किताब पढ़ना शुरू किया। इस बार एक और बात उस पर असर छोड़ गई, बी माइंडफुल ऑफ योर इनर डायलॉग। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हर वक्त खुद से बातें करता रहता था और अक्सर यह बातें सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरी होती थी। उसने लिखा, मैं खुद से कैसे बात करता हूँ? जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया तो पाया कि वह खुद को हमेशा कमजोर और अनलकी कहता था। उसे लगा कि अगर वह अपने दोस्त से भी ऐसे ही बात करे, तो दोस्त कभी उससे बात करना ही बंद कर देगा। यह रियल लाइफ जैसा लगा। अगले कुछ दिनों तक सुमन ने अपनी थॉट्स को एनालाइज करना शुरू किया। वह महसूस करने लगा कि उसकी थिंकिंग हैबिट्स कितनी पुरानी थी और कितनी डीप इंग्रे। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। जब कोई काम मुश्किल लगता तो वह खुद से कहता, मैं यह कर सकता हूँ, बस कुछ एफर्ट चाहिए। धीरे धीरे उसे एक सुबल चेंज महसूस होने लगा। उसकी बातें दूसरों को ज्यादा कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक लगने लगी। दोस्त उसे पूछने लगे, तू इतना चिल कैसे हो गया? सुमन हंसकर कहता, बस सोचने का तरीका बदला है। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सिर्फ थॉट्स बदलने से सब कुछ बदलेगा? एक दिन जब वह किताब के अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ने ही वाला था, तो उसे उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, यार चल किसी कैफे में मिलते हैं, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सुमन ने किताब को बंद किया, लेकिन उसे लगा कि जो उसने सीखा है वह शायद दोस्त के काम आ सकता है। वह सोचने लगा, शायद यह किताब सिर्फ मेरी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदलने वाली है। कई दिनों तक सुमन ने अपनी थॉट्स पर काम किया। उसने महसूस किया कि कुछ चीजें सच में बदल रही थी। उसकी एनर्जी लेवल बेहतर हो गई थी और वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। लेकिन एक दिन जब वह ऑफिस में अपने बॉस के साथ मीटिंग में था, तो बॉस ने फिर से उसकी एक रिपोर्ट में कुछ गलतियां निकाल दी। सुमन ने खुद को कालम रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसे गुस्सा आया। उसने सोचा,
मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी यह लोग मेरी कद्र नहीं करते। मैं डिजर्व करता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। शाम को जब वह घर पहुँचा तो उसने महसूस किया कि यह थॉट पैटर्न कुछ नया नहीं था। ये बार बार उसकी जिंदगी में आता था। वैलिडेशन की तलाश, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया और चैप्टर का नाम था लेटिंग गो ऑफ ईगो। पढ़ते ही पहला सेंटेंस सुमन के दिमाग में अटक गया, दाइगो थ्राइव्स ऑन सेपरेशन एंड कंपैरिजन। वह सोचने लगा कि क्या उसका ईगो ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने पढ़ा कि ईगो हमें बार बार यह यकीन दिलाता है कि हम अपनी पोजीशंस, अचीवमेंट्स और दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन होते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ? उसने अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर नजर डाली। उसे याद आया कि जब उस